नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। हम इस वक्त गुजरात के अमरेली जिले में मौजूद हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें आम हो चली हैं। विशेष में हम आपको दिखाएंगे देश भर के वो अलग अलग हिस्से जो बारिश और बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। शुरुआत हम गुजरात से कर रहे हैं। यहां पर न सिर्फ इंसानों को कुदरत की कहर का सामना करना पड़ा है, बल्कि जानवरों को भी। गिर के जंगलों ने अभी हाल ही में खुशखबरी दी थी कि किस तरह से एशियाटिक लायंस की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन एक के बाद एक शेरों के शव मिलने से हर तरफ सनसनी है। जंगल का राजा परेशान है, जान पर बनाई है। कोई शिकारी पीछे नहीं पड़ा। जंगल के राजा को इस वक्त तीर तलवार गोली बारूद का डर नहीं सता रहा। वनराज तो पानी के डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। जंगल छोड़कर सड़क पर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके की बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि इंसानी बस्तियां, खेत खलिहान, मैदान, जंगल, जहां तक नजर डालिए सब पानी पानी है। जंगलों में बेतहाशा पानी घुसने की वजह से शेरों की जान पर बनाई है। इंसानों की तरह शेर भी शायद अब भगवान के भरोसे हो गए हैं। सौराष्ट्र के अमरेली इलाके के इन गोराला गांव के इस मंदिर को देखिए और अब जरा इन पांवों के निशान को देखिए। अंदाजा लगा कि ये किसके पांवों के निशान हैं? चलिए अब मंदिर के पास की झाड़ियों में देखिए, कुछ नजर आया आपको? जी हां, ये जंगल की रानी है, खूंखार शेरनी, जो जान बचाने के लिए मंदिर के पास की झाड़ियों में छिपी है। गिर के जंगलों में तेज बारिश के चलते शेरों के झुंड ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ से निकल चुके हैं। ये शेरनी भी बहते हुए अमरेली के इन गोराला गांव के इस मंदिर तक पहुंच गई। पानी का बहाव बहुत तेज था तो ये शेरनी इस मंदिर के ऊपर चढ़ गई। मंदिर की छत पर पहुंचकर शेरनी ने किसी तरह जान बचाई। जब पानी कम हुआ तो ये नीचे उतरी। बुरी तरह घबराई शेरनी ने वहां दो महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद ये शेरनी मंदिर के पास की झाड़ियों में छिप गई। इस शेरनी की आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही है। जंगल की रानी इतनी बेबसी में कभी देखी नहीं गई होगी। जिसकी दहाड़ से पूरा इलाका थर्रा उठता हो, वो शेरनी अब जान बचाने के लिए किसी भीगी बिल्ली की तरह झाड़ियों में जा छिपी है। वन विभाग के लोग इस पर निगाह बनाए हुए हैं। ये शेरनी तो अपनी खुशकिस्मती की वजह से बच गई, लेकिन गिर के 5 और शेर भयानक बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बाढ़ के कहर ने शेरों की जान ले ली है। कैसे एक शेर निकलकर सड़क पर आ गया है और कैसे मंदिर के पास की झाड़ियों में छिपकर एक शेरनी अपनी जान बचा रही है। दुनिया भर में एशियाटिक शेरों के लिए मशहूर गिर के जंगलों में इस बार की बारिश और बाढ़ शेरों के लिए जान पर आफत बनकर आई है। गिर के जंगलों से 13 शेरों के लापता होने की खबर है। वन विभाग को अब तक बाढ़ में मारे गए शेरों के 5 शव बरामद हुए हैं। एक शेर की लाश शतरंजनी नदी में मिली है। एक और शेर का शव अमरेली की गागडियो नदी के पास मिला है। तीसरे शेर का शव शावरकुंडला के पास पापरड़ी गांव में मिला। एक और शेर की लाश भावनगर जिले के तलाजा तहसील के पिगाली गांव में मिली है। बाढ़ में वही होता है कि एकदम से शेर तो एक तो अपसेट है और पानी का जो है करंट बहुत ज़्यादा है तो बह जाते हैं। बह जाने की वजह से क्या होता है, एकदम अपसेट हो जाते हैं और पानी फिर चला जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए वो मर जाते हैं। कहीं टकरा जाते हैं या इस तरह तो ड्राउनिंग भी होता है। और दूसरा ये है कि टकरा जाते हैं, अगर कभी कोई फेंसिंग आई या कोई सपोज ट्रीज हैं वहाँ जाके वो फंस गया या झाड़ी में फंस गया, तभी वो स्विमिंग करने की ट्राई कर रहा है, तभी वो फंस गया और करंट बहुत ज़्यादा है, तब फिर ये उसकी डेथ हो सकती है। पानी जब इनसे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें वो चल नहीं सकते,
तो जबकि वो स्विम करना जानते नहीं तो चल नहीं सकते, तो डूबना लाजमी हो जाता है। और दूसरी मुसीबत आती है कि अगर कहीं आप आइसोलेटेड पैच पे बैठ भी गए और लंबे वक्त तक पानी जमा हो गया तो आप खाना नहीं खा पाते हैं, और लंबे वक्त तक नहीं खा पाते हैं तो आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोरी भी मौत का कारण हो जाती है। करीब 1500 वर्ग किलोमीटर तक फैले गिर के जंगलों में बड़ी तादाद में एशियाई शेरों की झुंड रहते हैं। कई बार ये शेर सड़कों पर भी नजर आ जाते हैं। यही वजह है कि सैलानियों के लिए गिर के जंगलों की यात्रा यादगार हो जाती है। लेकिन सौराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जंगल के राजा की अपनी जिंदगी ही संकट में पड़ी हुई है। अमरेली में हिरेन रवैया के साथ गोपी घागर, अहमदाबाद, आज तक। गुजरात के सौराष्ट्र में इंसान और जानवर के बीच टकराव का वैसा माहौल नहीं देखने को मिलता जैसा देश के बाकी हिस्सों में मिलता है। इसीलिए त्रावस्ती नदी के किनारे किनारे जो गांव बसे हैं उनके इर्द गिर्द कई दफा बताया जाता है कि शेर नजर आते हैं। अब उन्हीं शेरों की तलाश है, क्योंकि वो कहीं नजर नहीं आ रहे। शव जो बरामद हुए हैं उसे लेकर वन्य विभाग बेहद परेशान है। दरअसल एक अजीब सा रिश्ता होता है शेरों का पानी से। वो ऐसे इलाके में ही रहते हैं जहां पानी उपलब्ध हो। उन्हें तैरना तो आता है, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति होती है तो उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं रह जाता। गिर के जंगलों में ये आफत की बाढ़ है, प्रलय का पानी है, जिसके चलते आम जानवरों की बात क्या करें, खुद जंगल के राजा का परिवार तबाह है। इन तस्वीरों में आप जंगल के राजा की परेशानी बखूबी देख सकते हैं। एक बब्बर शेर है जो जंगल में पानी भर जाने की वजह से सड़क पर आ पहुंचा है। दूसरी तरफ वो शेरनी है जो बाढ़ में बहकर अमरेली जिले के एक मंदिर में पहुंच गई और अब झाड़ियों में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचा रही है। दरअसल सौराष्ट्र के अमरेली, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते गिर के जंगलों में पानी भर गया, लिहाजा शेरों की जान पर आफत आ गई। जंगल से निकलकर शेरों का झुंड सड़क पर आ गया। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक 50 से ज्यादा शेर गिर के जंगलों से निकलकर 25 गांव के आसपास के इलाकों में चले आए हैं। जंगल के पास बहने वाली नदी के किनारे 40 शेरों का झुंड देखा गया। इनमें 2 शेरनी, इनके 3-3 माह के 6 बच्चे और 10 नवजात शावक भी शामिल हैं। हफ्ते भर पहले अमरेली में शिढ़ावदर के आसपास 13 शेरों का झुंड नजर आया था। इस बाढ़ में जो शेर मारे गए हैं उनके शव भी नदियों के किनारे ही मिले हैं। क्योंकि वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं, उसको सूखा एरिया अच्छा लगता है। सिर्फ पीने के लिए पानी अच्छा लगता है, पर पानी में बैठना या वो सब उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पानी अगर बाढ़ के रूप में आता है तो उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। वो स्विमिंग तो जानते हैं पर काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा फ्लो है, एकदम से अगर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा है और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो उनके बह जाने की संभावना भी रहती है। गिर के जंगल एशियाटिक शेरों के लिए जाने जाते हैं। जंगल में बब्बर शेर झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं, एक साथ ही ये बाहर निकलते हैं। इस बार बाढ़ और बारिश के चलते शेरों की गुफाओं में पानी भर गया, लिहाजा जंगल के राजा को परिवार समेत इंसानी इलाकों का रुख करना पड़ा। बाढ़ के चलते शेरों के झुंड इंसानी इलाकों की तरफ आए हैं, तो इसके चलते न सिर्फ इंसानों पर बल्कि शेरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। सवाल तो वन विभाग पर भी उठ रहे हैं। आखिर अफसरों ने अब तक बब्बर शेरों को बचाने के लिए क्या उपाय किए? अगर 13 शेर गायब हैं, तो अब तक उनकी खोज क्यों नहीं की जा रही? जंगल से निकलने के बाद शेरों के शिकार का भी खतरा बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए वन विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं? यूं तो शेर पानी में तैरना जानते हैं, तैरकर वो सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच भी सकते हैं, फिर भी शेर पानी के आदी नहीं होते। वाइल्ड लाइफ के जानकारों का कहना है कि जंगल में पानी का जमाव शेरों के लिए वो आफत का पैगाम लेकर आता है। कैट्स फैमिली में देखेंगे तो बहुत कम उसमें प्रजातियां हैं जिनको पानी से प्यार है। जैसे अगर टाइगर को देखेंगे, उसको पानी से प्यार है तो वो तैर जाता है, बहुत लंबे दूरी तक स्विम कर सकता है। लेकिन ये जो लायंस हैं, बब्बर शेर हैं, इनमें ये काबिलियत कम होती है। तो जब एक बार की बहुत सारा पानी आता है तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ही ये मुसीबत का वक्त होता है।
ये अजीब इत्तेफाक है कि गिर के जंगलों में शेरों की गिनती बढ़ने की खबर के कुछ ही दिनों बाद बाढ़ और बारिश के चलते शेरों की जान पर आफत की खबर आ गई। यूं तो हर साल सौराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का असर गिर के जंगलों पर पड़ता है, लेकिन इस बार जिस तरह की आफत वनराज के परिवार पर पड़ी है वैसी कभी नहीं पड़ी। अमरेली में हिरेन के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बरसात से बेहाल हैं लोग। पिछली लगभग 1 सदी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमरेली जिले में इस तरह की आपदा आई हो। दरअसल गुजरात का जो सौराष्ट्र इलाका है वहां पर पानी की किल्लत रहती है, लोग बूंद बूंद को मोहताज रहते हैं, लेकिन इस दफा अचानक ऐसा सैलाब आया कि लोग संभल ही नहीं पाए। गुजरात का सौराष्ट्र इलाका भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भले ही पिछले करीब 40 घंटे से बारिश बंद है, लेकिन इससे पहले जो भयंकर बरसात हुई उसने सौराष्ट्र की सूरत बिगाड़ दी है। सामान्य तौर पर सूखे से दो चार होने वाले सौराष्ट्र में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बाढ़ भी आ सकती है। चारों तरफ पानी ही पानी है, नदियां उफान पर हैं, कई गांवों से संपर्क कटा हुआ है। सौराष्ट्र में हुई भारी बारिश और बाढ़ में अब तक 70 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हैं। पूरा नुकसान इस खेडूतों को सहना पड़ा है। सरकार की विनती है इस खेडूत लोगों की कि सहाय या कोई उसको मदद मिले। अगर मदद नहीं मिलेगी तो खेडूत इस विस्तार के पूरे पायमाल हो जाएंगे, खेती करना छोड़ देंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में आई तेज बारिश के चलते ज्यादातर इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे, जिसमें अमरेली, जूनागढ़, वेरावल, गोंडल, राजकोट जैसी जगहों पे काफ़ी तेज़ बारिश और बाढ़ आ गई थी। हालांकि अब बाढ़ तो पानी उतर गया है, लेकिन महामारी का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है साबरमती नदी के किनारे। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद के हालात भी उसी तरीके के थे। यहाँ पे शहरों में हर सड़क पे गड्ढा हो गया है, गड्ढों का शहर बन गया है अहमदाबाद। अगर सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र में करीब 70 लोगों की जान गई है, जबकि अगर मवेशियों की बात करते हैं तो करीब 6000 से ज़्यादा मवेशी मारे गए हैं इस बाढ़ के अंदर, जिससे महामारी का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रभावित इलाकों का कई बार हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य के 32 जिलों की 226 तहसीलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। गुजरात सरकार के मुताबिक फिलहाल 1 लाख वर्ग हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। राज्य सरकार ने बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लगभग 6 टन खाने पीने का सामान बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा गया है। सेना के 6 Mi-17 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के काम में लगातार लगे हुए हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र अब सौराष्ट्र से मध्य गुजरात होता हुआ राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। लिहाजा बारिश से तो राहत है, लेकिन बाढ़ ने इतने गहरे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में अरसा गुजर जाएगा। सौराष्ट्र से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इस साल मॉनसून को लेकर चंद आशंकाएं थी, लेकिन अभी तक पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर बाकी समूचे देश पर मॉनसून के बादल छा चुके हैं और अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में हुई है। लेकिन कई जगह जहां राहत मिली तो कई जगह बरसात आफत बनकर भी आई। कहीं आफत तो कहीं राहत का पैगाम लेकर देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून थमक चुका है। मॉनसून ने पहले असम में डेरा डाला। वहां भारी तबाही के बाद गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। फिलहाल उत्तराखंड और कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड का तमाम हिस्सा इन दिनों बारिश में भीग रहा है। पहाड़ों पर भारी बरसात के चलते गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। इसके चलते केदारनाथ यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई। मानसरोवर यात्रियों के चौथे जत्थे को भी धारचूला बेस कैंप पर रोका गया है। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ इलाके में 1200 से ज्यादा सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचा है। 4 धाम यात्रा में 13,000 यात्री फंसे हैं। 393 यात्रियों को गुप्त काशी पहुंचाया गया है।
कहां तो मौसम विभाग इस साल सामान्य से कम बारिश का अंदाजा लगा रहा था और कहां मानसून ने आते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश के 65% हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, बारिश का कहर अभी और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। चाहे जंगल का राजा हो या फिर खुद को पृथ्वी का राजा समझने वाला इंसान, सब कुदरत के आगे बेबस हैं। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।